सवाल पूछ लेता हूं। हर्षवर्धन जी, हमें बराक ओबामा के हनुमान जी भी याद आते हैं, और अब जिस तरीके से बुद्ध की बात हो रही है, शांति की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, हिंदुओं की बात हो रही है, और ट्रंप को उसका पैरोकार माना जा रहा है, और यह माना जा रहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ट्रंप उसका प्रतिनिधित्व करेंगे। क्या अब देश और दुनिया ने यह समझ लिया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही दुनिया पर राज करेगा? अनुराग भाई, एक बात तो मैं पहले कहूं, मैं लगातार सुन रहा था तो मैंने बीच में नहीं बोला जी। हिंदू हित के लिए हमें ट्रंप की आवश्यकता नहीं, वही इसको थोड़ा स्पष्टता से समझना चाहिए। और मैं इसको बार बार कह रहा हूं, लगातार ये मैं देख रहा हूं कि डिबेट में ये टोन आ रही, ट्रंप नहीं करने वाले हिंदू हित की बात। हिंदू हित की बात तो हिंदू ही करेगा, और भारत दुनिया का बहुत शक्तिशाली देश है, जो चेंजिंग महत्वपूर्ण हो रही है। जिस तरह से अमेरिका की अपनी मुश्किलें हैं, उसमें अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है कि वो हिंदुओं और भारत को साथ लेकर चले। ये कोई ऐसा नहीं है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कुछ भी ये नहीं होता है कि कोई हमें दे देगा, कोई जमींदार नहीं है, कोई सामंत नहीं है, ये गिव एंड टेक वाला मसला है। तो हमारी वो हैसियत है यहां। लेकिन फिर भी क्या होता है, अगर सामने वाला कोई जिसको कहे ना कि दूसरे तरह से आपको परेशान करे। अमेरिका में जो बाइडेन और कमला के भी समय में जितने भी तरह की डील्स हुई, उसमें उनकी मजबूरी है। अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनकी फैब यूनिट्स को सरवाइव करना है तो भारत आना पड़ेगा, एप्पल को सरवाइव करना है तो भारत आना पड़ेगा, दुनिया की दूसरी कंपनियों को सरवाइव करना है तो भारत आना पड़ेगा। लेकिन अगर जो दूसरे इश्यूज हैं, जो रेडिकल इस्लाम के खतरे की हम बात करते हैं, जो विश्व मंचों पर, जैसे एक बड़ा मसला है अभी जिसमें भारत को दबाव लगातार और बनाना चाहिए, और मुझे लगता है कि उसमें हम उम्मीद जी करें। क्या नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो भारत की सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्यता का मसला है, वो कितना सॉल्व होगा, हम वहां कितना आगे बढ़ेंगे? दुनिया में किसी जगह पर जब बातचीत हो रही होगी तो उसमें भारत के पक्ष के लिहाज से क्या? बाकी मैं ये कोई ऐसा बहुत उम्मीद नहीं करता हूं कि ट्रंप कल से वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगेंगे और सुंदरकांड करेंगे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ट्रंप को अमेरिका की चिंता करनी चाहिए, अमेरिका की भूमिका अच्छी होनी चाहिए। हां, भारत विरोधी कहीं रुख हो तो वहां वो खड़े दिखें, ये इतनी बस उम्मीद है। और हम कतई नहीं मानते भारत के हितों की रक्षा, हिंदुओं के हितों की रक्षा वो भारत करेगा। नरेंद्र मोदी हमारे बहुत मजबूत नेता हैं, ये ट्रंप भी जानते हैं, अपने एक इंटरव्यू में कह चुके हैं। इसीलिए हर्षवर्धन जी, मैंने रामकृपाल जी से सवाल पूछा था कि ट्रंप की क्या जरूरत है हिंदू हित के लिए, मोदी जी काफी हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप रामकृपाल जी? नहीं, हर्षवर्धन जी ने जो कहा बिल्कुल सही है। मैं उसमें एक चीज जोड़ता हूं। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि हिंदू मुसलमान इसको इस तरह सीमित मत रखिए। सबसे बड़ी बात जो मैंने कहा था कि आज दुनिया के सामने, मतलब आज ट्रंप जीते हैं, इससे जस्ट पहले आप देख लीजिए 2.5 साल से जो कुछ धरती पर हो रहा है, जैसा मैंने कहा, उसमें कोई ऐसी ताकत तो कोई उभरनी चाहिए जो ये कहे, जो मोदी के सुर में सुर मिलाए कि बातचीत से ही मसले सुलझेंगे। ये बात तो कहने वाला कोई हो। और देखिए, हमारा जो नारा रहा है, हमेशा रहा वसुधैव कुटुंबकम, और बिना किसी पर आज भारत अगर ताकतवर हुआ है तो वो बारूद के नाते नहीं ताकतवर हुआ है, अपने आप विकास, आर्थिक, अपने ब्रेन, अपनी संपत्ति, जो भी हमारे वेल्थ बनी है, वो एक स्वाभाविक क्रमिक विकास के हिसाब से और उन नीतियों के हिसाब से बनी है। तो मैं जो कह रहा हूं कि जैसे अभी कुछ लोग सोच लेते हैं कि ट्रंप ने 24 घंटे में कह दिया था, देखिए बात उसकी नहीं है, बात इसकी है जो डेडलॉक था। आप एक कोशिश शुरू तो होगी, वो कोशिश फल देती है नहीं देती है, लेकिन सिवाय इसके बातचीत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बारूद विकल्प नहीं है, विध्वंस से विकल्प नहीं निकलते हैं। हाँ। तो मेरा ये कहना है कि एक बड़ी ताकत अगर इस बात को, मोदी की बात की तरफ हाँ में हाँ मिलाती है, तो ये पूरे भारत देश के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ताकत है। जब मोदी ने कहा था 1 ग्रिड 1 वर्ल्ड, सब कुछ एक है, हमारा एक परिवार है। हाँ। तो मैं ये कहता हूं कि उसको अगर हाँ में हाँ मिलाने वाला आज अमेरिका खड़ा होता है और अमेरिका कहता है हम पुतिन से बात करेंगे, और मुझे लगता है कि होगा ये, तो मुझे आशा की किरण दिखाई पड़ती है। ये ताकत नहीं है, सिर्फ सकारात्मक ताकत। बिल्कुल सकारात्मक, ये सिर्फ ताकत नहीं है, सकारात्मक ताकत है। हाँ। शाजिया, एक बहुत अहम बात ट्रंप ने कही है, और ये कहा है कि इलीगल इमिग्रेंट्स को वो अब अमेरिका में नहीं रुकने देंगे। कोई भी देश हो, वहां की
जो भी कम्युनिटी के जिसको इलीगल इमिग्रेंट्स टारगेट करते हैं, सबसे ज्यादा खतरा उसी से होता है। जिस तरीके से यहां पर भी रोहिंग्याओं का मुद्दा है, हम जिस तरीके से देखते हैं कि बाहर से आए हुए यही इलीगल इमिग्रेंट्स हमलावर हो जाते हैं, अपराधी बन जाते हैं। सबसे ज्यादा हिंदुओं को किसी भी देश में इन्हीं से खतरा है। ये कितनी बड़ी बात है? जी, ये बहुत बड़ी बात है और एक तरह से कमिटेड स्टैंड रहा है ट्रंप का, जिसको लेकर वो कभी भी अपोलोजेटिक नहीं रहे हैं। इस बात को लेकर बार बार इस बात को करते हैं और अमेरिका फॉर अमेरिकन की बात करते हैं, ठीक जैसे ही हम लोग इंडिया फॉर इंडिया की बात करते हैं। जहां तक बात थी रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स की, तो आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से, जयशंकर जी ने किस तरह से स्टैंड लिया। दुनिया के लोग इस पर नाराज हुए, लेकिन हमने जवाब दिया और एक्सेप्टेबिलिटी बनाई। अब देखिए, जहां तक बात है गाजा की भी और इजराइल और हिजबुल्लाह की अब कूदने की और आपस में जो लड़ाई झगड़ा हम बहुत देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्रेशन और हम देख रहे हैं क्या माहौल है वहां पे। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो चाहे हमें एड भेजना हो, लेबनान हो या गाजा, हमने वो काम किया है। चाहे हमारे इजराइल के जो रिश्ते हैं वहां पे हमने 7 अक्टूबर को कहा कि वो एक्ट ऑफ टेररिज्म है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन कन्वेंशंस के साथ हमें चलना है। महमूद अब्बास जी से मुलाकात बाकायदा प्रधानमंत्री ने यूएन के साइडलाइंस में भी की है। इस सब के बीच में एक भारत ही ऐसा देश है जो ईरान में छाबर पोर्ट, जिसकी हमें जरूरत है, वो करता है और कोई कुछ नहीं कहता है। वैसे ही आप देखेंगे कि एक जो ट्रंप तो खैर व्यापारी सोच के हैं, उन्होंने कहा था ये पूरी तरह से गलत है। उनके जो रिश्ता है रूस के साथ काफी रहस्यमय माना जाता है। पिछली बार तो ये भी कहा जा रहा था जब वो जीते थे हिलरी क्लिंटन के खिलाफ कि रशिया ने किसी तरह से फ्यूल किया है या कुछ पैसा दिया है, तो वो उनके खास दोस्त हैं, इसलिए वो अभी इसको लेकर चुप बैठे हैं। लेकिन क्रेमलिन ने अभी ऑलरेडी कह दिया है कि देखते हैं इस वॉर का क्या होता है। जेलेंस्की ने भी मुबारकबाद दी है, लेकिन एक तरह का डर वहां पे है। अगेन हम बात करेंगे अगर ट्रंप की, तो आप देखिए लोग सोचते हैं कि ये जो है सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे या आप सिर्फ इकॉनमी करेंगे, जो उनका पहला कर्तव्य है। लेकिन एब्राहमिक रिकॉर्ड्स जो थे 2020 में जो साइन हुए थे, जिसके चलते इजराइल और बहुत सारे मुस्लिम मुल्क साथ आए, वो भी ट्रंप ने इनिशिएट किया था। और उस सबका क्या किया है, जैसे कि हर्षवर्धन जी कह रहे थे इस जोड़ी ने कि हर जगह सिर्फ आग लगाई है। मुझे लगता है जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो बदहाली है और जो उनका जो नैतिकता के तकाजे पर वो इतने नीचे उतरे हैं, मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है कि ट्रंप का भी आना और ये करना। लेकिन एक चीज है जिसके बारे में हमें सोचना होगा, सिर्फ एक, कि ट्रंप के रिश्ते जो चाइना के साथ थे वो हमेशा से बहुत ज्यादा ही अच्छे रहे। ये थोड़ी बहुत डेमोक्रेट पार्टी थी जो कह रही थी हमारे स्ट्रेटेजिक रिश्ते चलते रहने चाहिए। उसको देखकर और चीन और रूस की जो अब नई दोस्ती और बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती जो बढ़ रही है, उसको देखकर नए इक्वेशंस क्या होंगे, ये सब हम देखेंगे। लेकिन भारत के आप देखिए एडवांटेज की नॉन अलाइंड देश हम लोग होते थे एक वक्त पे, अब हम मल्टी अलाइंड हैं। और इस मल्टी अलाइनमेंट का असर देखिए कि बाकायदा पुतिन भी कहते हैं पीएम को तुम मेरे दोस्त हो, और प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं ट्रंप को कि मेरे दोस्त हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हो। तो अपने आप में हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी जी के तहत, जिसने भारत को एक का परचम जो लहराया है, वो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया है। तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। एक और बात मैं कहना चाहूंगी, कंट्री फर्स्ट की जब बात होती है, इकोनॉमी की जो इतनी बुरी हालत थी अमेरिका की, इन्फ्लेशन की, ये जीत आप उसको भी कहेंगे। और इसके चलते जो पैसा जो नेटो के जरिए खर्च हो रहा था वॉरफेयर में, उसको भी रोक लगाई गई है। यानी कि दुनिया में वही मूड है जो मोदी जी कहते हैं कि बुद्ध की जरूरत है, युद्ध की नहीं। तो यही सोच के साथ कि आप अपने देश के बारे में सोचें, आर्थिक तौर पर आप पूरी तरह से मजबूत हो, बजाय ये कि आप तबाही के रास्ते में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसमें पैसे भरें। ये बात मुझे लगता है पूरे हर देश में, हर एक देश में महसूस की जा रही है, और उसका एक बहुत बड़ा असर आप यहाँ पे देख रहे हैं। देवत्यागी